बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक था राजा, उसका नाम था सतपान। उसकी 7 रानियां थी, कोई गोरी, कोई सांवली, कोई मोटी, कोई लंबी, कोई ठिगनी। कहने को तो राजा के महल में 7 रानियां थी, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं थी जिसे खूबसूरत और हसीन कहा जाए। हर रानी में कुछ न कुछ खामी और कसर थी। एक रात का जिक्र है कि राजा भेष बदल कर घूमने के लिए निकला। उसने सारे शहर का चक्कर लगाया, लेकिन उसे हर जगह लोग सोते हुए मिले। महल में लौटते वक्त वो एक तालाब के पास से गुजरा। वहां उसे एक झोपड़ी में रोशनी नजर आई और बातों की आवाज सुनाई दी। राजा झोपड़ी के पास कान लगाकर बातें सुनने लगा। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे से पूछ रही थी, बेटा तू ब्याह क्यों नहीं करता? बेटे ने जवाब दिया, माँ घर में खाने तक को है नहीं, मैं किसी पराई लड़की की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता। माँ बोली, लो और सुनो बेटा, बहू अपनी किस्मत का खाएगी। कौन जानता है वो लक्ष्मी बनकर हमारे घर में आए और हम अमीर हो जाए, और फिर लड़की वाले भी तो कुछ जहेज देंगे, उसी से हमारा घर भर जाएगा। बेटा बोला, माँ ये खूब कही तुमने। मुझे भी क्या राजा सतभान समझा हुआ है कि जिसने महज अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए आसपास के मुल्कों की राजाओं की बेटियों से शादियां करके जहेज में उनके मुल्क भी हासिल कर ली। कहने को तो राजा की 7 रानियां हैं, लेकिन उनमें कोई भी रानी कहलाने की मुस्तहक नहीं, क्योंकि रानी बनने के लिए सुघड़, सलीकामंद, नेक, खुश अखलाक होने के साथ साथ हसीन और खूबसूरत होना लाजमी है। मैं अगर राजा की तरह तलवार का धनी होता तो 7 समंदर पार से राजकुमारी गुलाब को ब्याह कर लाता। वो क्या बहुत खूबसूरत है? माँ बोली। बेटे ने कहा, हाँ माँ, चांद से बढ़कर हसीन है वो। बुढ़िया के लड़के की यह बात सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया और दूसरे ही रोज वो राजपाट छोड़कर जंगल तरफ चल दिया। उसके दिमाग में एक ही बात थी कि किसी तरह राजकुमारी गुलाब को हासिल किया जाए। चलते चलते वो एक दूसरे जंगल में पहुंचा। एक बड़े टेले पर राजा को घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। करीब पहुंचा तो उसमें एक साधु को इबादत करते हुए पाया। राजा ने सोचा कि खिदमत के बगैर सिला नहीं मिलता। साधु महाराज की खिदमत करनी चाहिए ताकि वो मेरी भी कुछ मदद करे। साधु महाराज आंखें बंद किए खुदा की इबादत में मशगूल थे। राजा ने आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी के अंदर सफाई की, बाहर मिट्टी खोदकर एक क्यारी लगाई और उसमें तरह तरह के फूल लगाए। इस तरह खिदमत करते करते राजा को 6 माह गुजर गए। एक रात चांद की 14वीं तारीख को साधु ने इबादत खत्म की और आंखें खोली। राजा को एक पांव पर हाथ जोड़े खड़ा देखकर साधु बोला, बेटा तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, मांग क्या मांगता है? राजा ने बड़ी आजिज़ी के साथ कहा, महाराज आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं राजकुमारी गुलाब को हासिल कर सकूं। साधु ने कहा, बेटा ये लो, मैं तुम्हें अपनी लकड़ी की खड़वें और खंबल देता हूं। उन खड़ाओं को पहनकर जब तुम कहोगे ले चल 7 समंदर पार, तो ये खड़ावें तुम्हें आनंद फानंद राजकुमारी गुलाब के महल पहुंचा देंगे। और जब तुम्हें किसी से छुपना हो तो इस काले कंबल को ओढ़ लेना, तुम्हें कोई भी नहीं देख सकेगा। काम हो जाने के बाद तुम मेरी ये दोनों चीजें मुझे वापस पहुंचा देना। हाँ, एक बात से मैं तुम्हें खबरदार किए देता हूँ, राजकुमारी गुलाब एक देव राजा की बेटी है। जब तक तुम उसके बाप देव राजा को नहीं मारोगे, राजकुमारी गुलाब को हासिल करना मुश्किल है। एक और बात, जो उसके सामने आता है उसकी सारी ताकत जाती रहती है, इसलिए तुम जब भी उस पर हमला करो पिछली तरफ से छुप कर हमला करना। अच्छा अब तुम जाओ। राजा ने साधु का शुक्रिया अदा करके खड़ावें पहन ली और शाम होने से कुछ देर पहले ही वो 7 समंदर पार करके राजकुमारी गुलाब के महल में जा पहुंचा। राजा ने देखा सारा महल सूना पड़ा है, सिर्फ बागीचे में राजकुमारी गुलाब झूले में बैठी थी। राजा सतपान को देखकर राजकुमारी गुलाब पहले तो हंसी, फिर रोई और बोली, तुम कौन हो, यहाँ कैसे पहुंचे? मालूम होता है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी नहीं है। खैरियत चाहते हो तो यहाँ से अभी चले जाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि यहाँ से चले जाओ। राजा ने देखा कि जब राजकुमारी गुलाब हंसी तो उसके मुंह से फूल झड़ने लगे थे, और जब वो रोई तो उसके आंसू मोती बनकर आंखों से झड़ रहे थे। उसने हैरान होकर पूछा, राजकुमारी तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम मुझे देखकर हंसी क्यों और फिर रोई क्यों? राजकुमारी ने कहा, अजनबी मेहमान, मैं हंसी इसलिए कि इतने दिनों बाद इंसान की सूरत देखी, और रोई इसलिए कि तुम मेरे जालिम बाप के हाथों मारे जाओगे। राजा ने कहा, राजकुमारी तुम घबराओ नहीं, मैं तो देव को मार डालने के इरादे से यहाँ आया हूँ।
तुम मेरी इतनी मदद करना कि शाम को जब देव आए तो बातों बातों में उससे यह मालूम करना कि उसकी जान किस चीज में है। दूर से काली आंधी देखकर राजकुमारी चीख कर बोली, अब तुम कहीं छुप जाओ, मेरा बाप आ रहा है। राजा ने झट से अपना कंबल ओढ़ लिया और गायब हो गए। देव ने आते ही गहरा सांस लेकर कहा, मुझे आदमी की बू आ रही है। राजकुमारी गुलाब ने कहा, भला यहाँ कौन इंसान आ सकता है, आपको तो यूं ही वहम रहता है। देव खामोश हो गए। दूसरे दिन सुबह जब देव चला गया तो राजा ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी, तुमने देव की जान के बारे में दरियाफ्त किया? राजकुमारी गुलाब ने कहा, मैं तो कल इतना डर गई थी कि उसने आते ही आदम बू कहकर इधर उधर तलाश लेना शुरू कर दी थी। मेरे तो होश गुम हो गए थे। खैर, आज जरूर मालूम करूंगी। राजा और राजकुमारी दिन भर बाग की सैर करते रहे। शाम को फिर देव आया और कल की तरह फिर चिल्ला कर बोला, मुझे तो यहाँ इंसान की बू आती है। राजकुमारी ने उसे फिर टाल दिया। देव बोला, नहीं बेटी, यहाँ जरूर कोई आता है। पहले तो तुम्हारे झूले के फूल कभी नहीं मुरझाए थे, अब 2 दिन से ये क्यों मुरझाने लगे? राजकुमारी बोली, गर्मी कितनी पड़ रही है, फूल तो फूल में खुद मुरझाए जा रही हूं। दूसरे दिन सुबह देव के जाने के बाद फिर राजा ने पूछा, क्यों गुलाब, देव की जान का पता निशान मालूम किया? राजकुमारी गुलाब ने कहा, उसने आते ही फूलों को देखना शुरू कर दिया। खैर, आज जरूर पूछूंगी। इस शाम को गुलाब राजकुमारी ने अपने बाएं हाथ की उंगली में एक कांटा चुभ लिया। देव ने आते ही कहा, बेटी बताओ, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आता है? आज तो तुम्हारे झूले के फूल बिल्कुल ही मुरझा गए हैं, इसमें जरूर कुछ भेद है। राजकुमारी बोली, मेरी उंगली में हार बनाते वक्त कांटा चुभ गया था। ऐसा मालूम होता है कि उसकी जलन से फूल मुरझा गए हैं। देव चुप हो गए। देव को खाना खिलाने के बाद राजकुमारी ने पूछा, बाबा, तुम तो दिन भर बाहर रहते हो और तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा? देव हंसकर बोला, बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं किसी तलवार के धनी के हाथों ही मारा जाऊंगा। गुलाब ने पूछा, उस तलवार के धनी की क्या पहचान है? देव बोला, जो आदमी तलवार के एक ही वार में इस बागीचे के उन ताड़ के दरख्तों को काट दे, वो ही मुझे मार सकता है। अगले दिन राजकुमार ने राजा को यह राज बता दिया। राजा तो तलवार का धनी था ही। झट मियान से तलवार निकालकर एक ही बार में ताड़ के 7 दरख्तों को गिरा दिया। तेज तलवार 7 दरख्तों को काटती हुई साफ निकल गई। उसी वक्त जो भी घबराया हुआ वहां आन पहुंचा। 7 ताड़ के दरख्त कटे हुए देखकर ललकार कर बोला, कहाँ है मेरा दुश्मन? हिम्मत है तो सामने आए। लेकिन राजा को साधु की नसीहत याद आ गई। उसने कंबल ओढ़कर पीछे से आकर देव पर ऐसा वार किया कि एक ही वार में उसे मार गिराया। देव ने मरते वक्त राजकुमारी को अपने पास बुलाया और बोला, बेटी, दुनिया में किसी चीज को हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं। मैं जानता था कि एक न एक दिन मैं किसी ऐसे ही ताकतवर शख्स के हाथों मारा जाऊंगा जो तुझे हासिल करने की गर्ज से यहां आएगा। ए बेटी, तेरा ब्याह और मेरी मौत का वक्त एक ही था। पिछले जन्म में मैं एक शेर था। मैंने जंगल में चरने की गर्ज से आई हुई एक गाय और उसकी छोटी सी बछड़ी को चीर फाड़ कर खाया था। उसने मरते वक्त मुझे यह बद्दुआ दी थी कि जा तो अगले जन्म में एक देव बनेगा और मेरी ये बछड़ी तेरे घर राजकुमारी गुलाब की शक्ल में पैदा होगी और एक दिन तू उस लड़की के शोर के हाथों मारा जाएगा। आज उसकी बद्दुआ पूरी हो गई। अब मैं मर रहा हूं। एक बार मुझे उस बहादुर से मिला दो ताकि मैं तुम्हें उसके हवाले करके आराम से मर सकूं। यह सुनते ही राजा अपना कंबल उतारकर देव के सामने आ गए। देव बहादुर राजा को देखकर बहुत खुश हुआ। जहेज में उसने अपनी लड़की को एक पटारी, एक उड़न खटोला और एक भाला दिया। ये सब चीजें बड़े काम की थी। पटारी में हाथ डालकर जो भी कीमती से कीमती जेवर मांगो मिल जाता था। उड़न खटोले में यह खूबी थी कि उस पर बैठकर सारी दुनिया की सैर की जा सकती थी। भाले में यह सिर्फ थी कि उसकी नोक जमीन में गाड़ने से दुश्मन को हर तरफ फौज ही फौज नजर आती थी। ये चीजें राजकुमारी गुलाब के हवाले करने के बाद देव मर गया। देव की लाश को ठिकाने लगाकर राजा राजकुमारी गुलाब के साथ उड़न खटोले पर बैठकर अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में साधु बाबा की झोपड़ी आई। वहां उतरकर उन्होंने साधु बाबा को सलाम किया और शुक्रिया के साथ उसकी दोनों चीजें उसे लौटा दी। साधु बाबा राजा की बहादुरी से बहुत खुश हुए। दोनों मियाँ बीवी को 2 दिन तक अपने पास मेहमान रखा। तीसरे रोज जब उड़न खटोले में बैठकर रवाना हुए तो बूढ़े साधु ने फिर उन्हें दुआएं दी। जब वो अपने शहर में उतरे तो लोग अपने राजा की वापसी पर बहुत खुश हुए और ये जानकर तो उन्हें और भी खुशी हुई कि उनका राजा 7 समंदर पार से राजकुमारी गुलाब को ब्याह कर लाया है। जब राजा की पहली 7 रानियों ने 8वीं और नई रानी का घूंघट उठाकर चेहरा देखा तो सब ने हैरानी से उंगलियां दांतों तले दबा ली, क्योंकि राजकुमारी का हुस्न फटा पड़ता था। राजकुमारी गुलाब 7 रानियों को देखकर मुस्कुराई। उसके मुंह से फूल झड़ने लगे।
अब तो उनकी हैरत और भी बढ़ गई। सातों ने एक दूसरे का मुंह देखा और नई रानी के पांव छूकर बोली, आज से हम सातों आपकी दासियां हैं। वाकई रानी हो तो ऐसी हो। कहते हैं राजा और रानी मुद्दतों उस देश पर हुकूमत करते रहे, यहाँ तक कि मज़ों को किरकिरा करने वाली मौत आन पहुंची, जिससे किसी को भी फरार हासिल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक ना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।